हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ सकती है, कब कब किन किन कंडीशंस में आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस देते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि जब भी आपको दांत में आपके दर्द होता है और आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो ज्यादातर टाइम आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ही एडवाइस देते हैं। तो कुछ ऐसी ही कंडीशंस के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किन किन कंडीशंस में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर आज नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुबरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि हमारे दांतों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों के इलाज की जरूरत कब कब पड़ सकती है। तो हमारा दांत दो पोर्शन में डिवाइडेड रहता है। जो पोर्शन आपको दिखाई देता है, दांत का विजिबल पार्ट जो रहता है, उसे आप क्राउन पोर्शन बोलते हैं, यानी कि दांत के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे क्राउन पोर्शन बोलते हैं। और दांत के जो नीचे का हिस्सा होता है, जो मसूड़ों के अंदर रहता है, उसे हम रूट पोर्शन बोलते हैं, यानी कि दांतों की जड़ों को आप रूट पोर्शन बोलते हैं। और दांतों की 3 लेयर्स होती हैं। इनामल जो कि सबसे बाहर की लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। इनामल के बाद होती है डेंटिन लेयर एंड डेंटिन के बाद जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है आपकी पल्प, जहां पर दांतों की नसें प्रेजेंट होती हैं। और पल्प भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, क्राउन पोर्शन की पल्प एंड रूट पोर्शन में। क्राउन पोर्शन में जो पल्प प्रेजेंट होती है उसे कोरोनल पल्प बोला जाता है एंड रूट पोर्शन में जो पल्प प्रेजेंट होती है उसे रेडिकुलर पल्प बोला जाता है। तो जब भी आपके दांत में कोई भी दिक्कत होती है, इन्फेक्शन होता है और वो दिक्कत आपके दांत की आपके नस तक पहुंच जाती है, थर्ड लेयर तक पहुंच जाती है, तब आपको दांत में तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी आप अपने दांत का दर्द अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं, अपना दांत चेकअप करवाते हैं, तो ज्यादातर डेंटिस्ट आपके ट्रीटमेंट के लिए दो एडवाइस दी जाती है। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन आपके नस तक पहुंच गया है, तो डेंटिस्ट आपको दो एडवाइस देते हैं। पहली, या तो आप उस दांत को निकलवा लें जिस दांत में आपको दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, या तो आप उस दांत को निकलवा लें। और सेकेंड एडवाइस आपको ये दी जाती है कि आप उस दांत का ट्रीटमेंट करवा लें, नसों का इलाज करवा लें, जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है जब आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह देंगे, एडवाइस देंगे। तो सबसे ज्यादा देखने वाली, सबसे कॉमन जो कंडीशन देखने को मिलती है जब आपके डेंटिस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की एडवाइस देते हैं, वो होती है आपके दांत में सड़ान लगना, यानी कि दांतों में कैविटी होना, जिसे आप आम भाषा में दांत में कीड़ा लगना भी बोलते हैं। जब भी आपके दांत में सड़ान लगती है तो आप अपने दांत में नोटिस करेंगे कि आपके दांत में कालापन होने लगता है और कालापन बढ़ते बढ़ते दांत में गड्ढा होने लगता है। जब आपका ये जो सड़ान हो जाती है दांत में, ये बढ़ते बढ़ते खाना फंसने की वजह से सही टाइम पे आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, रेस्टोरेशन नहीं करवाते हैं, और ये सड़ान आपके बढ़ते बढ़ते जब आपके फर्स्ट लेयर यानी कि आपके दांतों की जो ऊपर की लेयर होती है, इनामल से बढ़ते बढ़ते आपके नस तक पहुंच जाती है, और जब आपके दांतों की दिक्कत आपके नस तक पहुंच जाती है, नस में दिक्कत होने लगती है, इन्फेक्शन आपके नस तक पहुंच जाता है, तब उस कंडीशन में आपको तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, दांत में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे तो आपको तेज झंझनाहट होती है। और इस कंडीशन में जब भी आप अपने डेंटिस्ट को अपना दांत दिखवाते हैं तो वो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की ही सलाह देते हैं, यानी कि आप अपने उस दांत का नसों का इलाज करवा लें और जिसकी वजह से आपका जो ओरिजिनल दांत है वो बच सकता है। सेकेंड सलाह आपको दांत निकलवाने की तब दी जाती है जब आपका उस दांत में ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो, यानी कि दांत आपके सड़ान की वजह से ज्यादा खराब हो गया हो, दांत का स्ट्रक्चर ना बचा हो, तभी आपको दांत को निकलवाने की ही सलाह मिलेगी। वरना जब तक आपका दांत आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट से यानी कि नसों के इलाज से बचाया जा सकता है, तब तक आपको आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ही एडवाइस देते हैं। अब दूसरी कंडीशन आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की हो सकती है कि दांत आपके ज्यादा घिस गए हैं, यानी कि दांतों का ज्यादा घिसना। दांत घिसने के कई कारण हो सकते हैं। दांत आपके अब्रेशन की वजह से घिस सकते हैं। आप तेज बहुत जोर जोर से ब्रश कर रहे हो, ब्रश करने का तरीका आपका सही नहीं है, घिस घिस कर आप ब्रश करते हैं जिसकी वजह से आपके दांत घिस गए हैं। या फिर आपको दांत को किटकिटाने की आदत है, दांत को आपस में घिसने की आदत है, इसकी वजह से भी दांत घिस जाते हैं। तो अगर आपके दांत ज्यादा घिस गए हैं
जिसकी वजह से आपके दांत में ठंडा गर्म लगना ज्यादा स्टार्ट हो गया है, आपको दांत में पेन स्टार्ट हो गया है, आप कुछ भी खाते हैं तो आपको ज्यादा ठंडा गर्म लगने लगा है। और कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि पेशेंट शिकायत करते हैं कि उन्हें हवा भी ज्यादा महसूस होने लगती है। आप जोर से सांस लेते हैं, अगर आप मुंह से जोर से सांस लेंगे तो आपको हवा का भी प्रेशर आपके दांत में फील होने लगता है। तो दांत घिसने के कारण आपके, अगर दांत ज्यादा घिस गया है, पल्प के बगल में जो थर्ड लेयर होती है उस तक आपका दांत घिस गया है, तो आपको ज्यादा झंझनाहट होने लगती है, सेंसेशन ज्यादा फील होने लगते हैं, दर्द होने लगता है। और इस कंडीशन में भी जब भी आप अपना डेंटिस्ट को अपना दांत दिखाते हैं कि आपके दांत घिस गए हैं, आपको दर्द हो रहा है, तब भी आपको डेंटिस्ट आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों का इलाज करने की ही सलाह देते हैं। नसों का इलाज करवाने के बाद आप उस दांत में कैप लगवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपके दांत घिस गए हैं तो उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप नसों का पहले इलाज करवाते हैं और उसके बाद उस दांत के ऊपर कैप करवा देते हैं। तो ये भी कंडीशन हो सकती है जब आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस देंगे। और तीसरी कंडीशन आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की हो सकती है अगर आपका दांत किसी भी कारण टूट गया हो, दांत में फ्रैक्चर आ गया हो, गिरने की वजह से या तेज बाइट लेने की वजह से, अगर आप कोई कड़क चीज खा रहे हैं और कड़क चीज खाने की वजह से अगर आपका दांत टूट गया है, किसी भी कारण अगर आपका दांत टूट गया है और टूटने की वजह से अगर ज्यादा पोर्शन दांत का टूट गया है, पल्प एक्सपोज हो गई है यानी कि दांतों की नसें एक्सपोज हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको दांत में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो गया है, दर्द स्टार्ट हो गया है, और इस कंडीशन में भी अगर आप अपने डेंटिस्ट को अपना दांत दिखवाते हैं जिसमें आपको दर्द हो रहा है, दांत टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तब भी आपको डेंटिस्ट इस कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों का इलाज करने की एडवाइस देते हैं और उसके बाद दांत के ऊपर कैप लगवाने की एडवाइस देते हैं। तो ये भी एक कंडीशन होती है, दांत में फ्रैक्चर आना भी एक कंडीशन होती है कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत पड़ सकती है। अब चौथी कंडीशन रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ये हो सकती है कि कभी कभी आप अपने दांत में नोटिस करेंगे कि आपके दांत में दर्द है, लेकिन ऊपर से दांत आपका, ना दांत में सड़ान है, ना दांत में फ्रैक्चर है, ना दांत घिसा है, दांत आपका ऊपर से एकदम सही दिख रहा है, लेकिन आपको दर्द, दांत में झंझनाहट महसूस हो रही है, सेंसेशन ज्यादा महसूस हो रहा है, आपको करंट सा महसूस हो रहा है, हवा आपको ज्यादा महसूस हो रही है और साथ ही साथ आपके दांत में दर्द है। तो ये कंडीशन हो सकती है कि आपके दांत में इन्फेक्शन हो रहा है, नीचे जो आपकी जड़ होती है अपाइकल रीजन में आपको पस हो रही हो, अपाइकल इन्फेक्शन हो रहा हो, पेरी अपाइकल रीजन में आपके पस बन रही हो, एब्सेस की कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में जब आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं, आपका जब डेंटिस्ट आपके दांत का जब एक्सरे लेते हैं और इन्फेक्शन की वजह से जब आपके दांत में दर्द होता है और सड़ान की वजह से, या फिर जब आप बहुत टाइम तक अच्छे से अपने दांतों की सफाई मेंटेन नहीं कर रहे हैं, खाना फंसने की वजह से, अगर आपके दांतों के बीच में जो गैप है उसमें बहुत टाइम से खाना फंसता आ रहा है, प्रॉपर सफाई मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके दांत में कोई सड़ान ना हो, दांत घिसा ना हो, आपका दांत टूटा ना हो, लेकिन फिर भी आपके जड़ों तक, आपके दांत में जो नीचे मसूड़े हैं वहां पे इन्फेक्शन हो रहा हो, तो इसकी वजह से भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। और ये कंडीशन हो सकती है कि दर्द के कारण आपको दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है, नसों का इलाज करवाना पड़ सकता है, या फिर सेकंड ऑप्शन आप दांत को निकलवा सकते हैं। लेकिन जब तक आपके डेंटिस्ट आपका दांत बचा सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट से जब तक आपका दांत बच सकता है, तब तक आपके डेंटिस्ट इस कंडीशन में भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ही सलाह देंगे। और लास्टली पांचवी कंडीशन आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की ये हो सकती है कि हो सकता है कभी आपने अपना दांत निकलवाया हो, आपके दो दांतों के बीच में एक दांत एब्सेंट हो, एक्सट्रैक्शन करवाया हो, और अब आपको उस जगह पे एक दांत लगवाना है, तो उस जगह लगवाने के लिए आप ब्रिज बनवाने का ऑप्शन पे जा रहे हैं, आपको ब्रिज लगवाना है। तो ब्रिज बनवाने के लिए जब भी आप अपने दांतों में ब्रिज लगवाते हैं, तो ब्रिज बनाने के लिए आपके जो गैप के साइड में जो दांत तो प्रेजेंट होते हैं उनको आप अबेटमेंट की तरह यूज करते हैं, उनको आप एक पिलर की तरह यूज करते हैं, यानी कि आप उनके सपोर्ट से आप बीच में एक दांत को लगवाते हैं जिसे आप ब्रिज बोलते हैं। आसपास के दो दांतों को घिसा जाता है, उनको थोड़ा छोटा किया जाता है, टूथ प्रिपरेशन की जाती है और उसके ऊपर आपका एक ब्रिज प्लेस कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। तो जब भी आप अपने साइड वाले दो दांतों को घिसवा रहे हो तो उस समय आपको तेज झंझनाहट महसूस हो रही हो, आपके वो दो दांत हेल्दी ना हो, तेज झंझनाहट उनमें महसूस हो रही हो, दांत को घिसवाने के बाद या फिर क्राउन प्रिपरेशन करवाने के बाद आपको उन दो दांतों में दर्द हो रहा हो, दर्द महसूस हो रहा हो, तब इस कंडीशन में आपको उन दो दांतों का पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी जाती है, यानी कि आपको उन दो दांतों का जिसका सपोर्ट लेना है, उन दो दांतों का पहले नसों का इलाज यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएंगे, देन उसके बाद ही आपका उन दो दांतों पर ब्रिज प्लेस होता है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की इस कंडीशन में भी सलाह मिल सकती है।
तो ये 5 कंडीशंस हो सकती हैं आपके दांत में जब आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों का इलाज की सलाह दे सकते हैं। पहली, अगर आपके दांत में सड़ान लगी हो। दूसरी, अगर आपका दांत ज्यादा घिस गया हो जिसकी वजह से आपके दांत में ठंडा गर्म झंझनाहट महसूस हो रही हो, या फिर आपके दांत में फ्रैक्चर आ गया हो, दांत आपका टूट गया हो, या फिर आपके दांत में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से आपका दांत अच्छा दिख रहा है लेकिन आपके दांत में नीचे जड़ों में आपके इन्फेक्शन हो रहा हो, तब भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी जाती है। या फिर पांचवी, अगर आपका जो ब्रिज बनवाना है जहाँ, लेकिन जो ब्रिज बनवाने के लिए जो 2 दांत का सपोर्ट लेना है वो हेल्दी ना हो, उनमें अगर झंझनाहट हो रही हो, उनमें अगर दर्द हो रहा हो, तब ब्रिज बनवाने के लिए भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो होपफुली आपको ये सारे 5 कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी कि किन किन कंडीशंस में क्या क्या ऐसे दिक्कत आ सकती है दांतों में, कब कब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी जाती है, कब कब आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको कब कब करवाना चाहिए, कब कब ऐसी क्या क्या दिक्कत हो सकती है दांत में कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको सलाह मिल रही है, आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के लिए बोल रहे हैं। तो होपफुली आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। और अगर चैनल पर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।